दोस्त, जो लोग स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं या फिर पहले करते थे, वो स्विगी कंपनी से फ्लोटिंग कैश लेकर भागे हुए हैं। तो उनको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं और जो है कि घर पर नोटिस भेजने की धमकी दी जा रही है कि भैया जल्द से जल्द फ्लोटिंग कैश को जमा कर दो वरना हम आपके घर पर नोटिस भेजेंगे। इस तरीके से बहुत सारे डिलीवरी बॉयज के साथ में हो रहा है। तो अगर आपको भी बहुत सारे फोन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं या फिर मान लो कि आपके घर पर कोर्ट का नोटिस ही आ गया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आपके घर पर नोटिस नहीं आया है तो नोटिस आने के बाद में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे। और नोटिस में बेसिकली लिखा क्या होता है, नोटिस किस तरीके से आता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखोगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट करके रख लो, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। देखिए दोस्तों, फ्लोटिंग कैश क्या होता है। कस्टमर दो तरीके से वो फूड ऑर्डर करता है, तो ऑनलाइन पेमेंट है तो कैश ऑन डिलीवरी। अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो आपको कुछ भी करना ही नहीं है, लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो पैसा आपको खुद लेकर के कंपनी को देना होता है, वही फ्लोटिंग कैश होता है। जब तक आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं उस पैसे को आप कंपनी को देते हैं और फिर से कस्टमर से लेते हैं। ये प्रक्रिया आपकी हमेशा स्टार्ट रहती है, तो आप किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि डिलीवरी बॉयज कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके जो कस्टमर से वो लोग पैसा लिए हैं उसको अपने पास 2-4 हजार जो भी उसको रख करके उसके बाद में फिर जॉब को ही छोड़ देते हैं। तो ये कहते हैं कि आपने फ्रॉड कर दिया है, कंपनी का पैसा, कस्टमर का पैसा, फ्लोटिंग कैश को आपने अपने पास में रख करके जॉब को छोड़ दिया है। तो दोस्त, इस कंडीशन में फिर क्या होता है कि आपको बहुत सारे फोन कॉल्स वगैरह आते हैं, धमकियां आती हैं कि आप फ्लोटिंग कैश जमा करो वरना आपके ऊपर कार्यवाही होगी। अगर कुछ दिन तक आप उन धमकियों को इग्नोर करते हो तो फिर आपके घर पर लीगल नोटिस जो है कि कोर्ट के द्वारा भेज दिया जाता है कि अब तो आपको फ्लोटिंग कैश कोर्ट में ही आकर के भरना है और डबल तिबल जुर्माना चौबल इसमें जो है कि लगा दिया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस ही पढ़ करके सुनाता हूं कि नोटिस बेसिकली आया क्या है। देखिए दोस्त, नोटिस जब आपके पास में आएगा तो इसमें सबसे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस। मैं कुछ सिक्योरिटी इशू के कारण इस नोटिस को ऐसा स्क्रीन पर नहीं शो कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे बता सकता हूं, आपको पढ़ करके सुना सकता हूं नोटिस आया क्या है। तो दोस्त, सबसे ऊपर लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट नोटिस। प्रॉपर डाक द्वारा आपके पास में कागज आएगा, कोई मेल ओल नहीं आता है, प्रॉपर कागज आता है, ठीक है। रजिस्टर्ड AD/U इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल/स्विगी कंपनी फ्रॉड इन स्विगी फ्लोटिंग कैश 2023 दिल्ली पुलिस इंक्वायरी नोटिस लीगल डिपार्टमेंट। as your floating cash is still pending, we are sending a legal recovery team at your home. After that, we will file a complaint against you in your nearest police station, and according to IPC section 420 and 421, imprisonment of 3 days. Your Aadhaar card, PAN card will be blocked today. All your details will be transferred to your nearest police station. Our team will give you a document notice. A fine of ₹7,000 will be charged now for delaying your loan. So kindly make you payment within 3 days to avoid legal action. Legal department. अब ये तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके का नोटिस आपको रिसीव होता है। मैं इसी को हिंदी में बता देता हूं जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया है। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो है कि लिखा रहेगा पंजीकृत IDU सूचना रिपोर्ट आर्टिकल स्विगी कंपनी धोखाधड़ी के संबंध में स्विगी फ्लोटिंग कैश 2023 दिल्ली पुलिस में पूछताछ सूचना कानूनी विभाग। चूंकि आपका फ्लोटिंग कैश अभी भी लंबित है, इसलिए हम आपके घर पर एक कानूनी रिकवरी टीम भेज रहे हैं। उसके बाद हम आपके खिलाफ आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे और IPC की धारा 420 और 421 के अनुसार 3 दिन की कैद, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आज जो है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपकी सारी जानकारी आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हमारी टीम आपको एक दस्तावेज नोटिस देगी। रुपए का जुर्माना आपके लोन में जारी अब 7,000 रुपए का चार्ज लगेगा, इसलिए कृपया कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए 3 दिनों के भीतर अपना भुगतान करें, कानूनी विभाग। और नीचे जो है कि नंबर भी दिया रहता है, फोन नंबर, जो भी अधिकारी आपको नोटिस देगा, जो भी वकील कोर्ट जहां से भी आएगा, नीचे नंबर भी दिया जाएगा, वहां से आप जो है कि बात भी कर सकते हैं उनसे। तो दोस्त, इस तरीके का नोटिस जब आपको जो है कि कोर्ट के द्वारा इश्यू कर दिया जाता है तो आपको बेसिकली करना क्या है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो डरना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके घर पर भी नोटिस आ गया है उसके बाद में
अब आप करो क्या, देखो मेरे दोस्त, आपने गलत तो किया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कंपनी का पैसा लेकर के चुपचाप बैठ गए हो, ये आपने गलती की है। तो दोस्त, अगर कंपनी चाहे, वैसे तो कंपनी ज्यादा आपके पीछे पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो आपको कोर्ट में भी घसीट सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्त, अब आपको करना क्या है, ये कंपनी के एफएम का काम होता है, जो टीम लीडर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि नजदीकी कोर्ट से कोई छोटा मोटा वकील हायर करेंगे और उस वकील से जो है कि आपको एक नोटिस भिजवा देंगे, बस वो वकील नोटिस पूरा टाइप करके आपके घर पर भेज देगा। ये सारी चीजें आपको डराने और धमकाने के लिए की जाती है कि आप इन सब चीजों को देख करके डर जाओ और जो है कि उनका पैसा उनको पे कर दो। वैसे कंपनी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेगी कि आपको कोर्ट में घसीट करके आपसे मुकदमा लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये लोग डराते हैं, बहुत सारे ये चीजें वर्क भी करती हैं, बहुत सारे लोग डर करके पैसा पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। जैसा होना भी चाहिए। तो मेरी सबसे पहली सलाह ये रहेगी कि अगर आपका बाकी है तो भैया पेमेंट कर दो, और नोटिस वगैरह आ गया है, अगर आपने मन बना ही लिया कि भैया हम तो पेमेंट करेंगे ही नहीं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए किया जाता है। अच्छा हाँ, इक्का दुक्का केस ये भी हो सकता है कि कंपनी अगर ज्यादा झल्ला जाए आपके ऊपर, तो हो सकता है आपको कोर्ट में घसीटने तो दिक्कत हो जाए। वैसे तो किसको किसके साथ ही ये लोग करेंगे, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज है जो लोग इस तरीके का काम करते हैं। तो दोस्त, इसमें सॉल्यूशन यही है कि आपने गलत किया है तो पेमेंट दे दो। अगर आपने मन बना लिया कि पेमेंट नहीं भी देना है, तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए किया गया, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।